सबको जय मसीह की। मेरा शीर्षक यीशु पर विश्वास करके मुझे क्या मिला, मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि यीशु पर विश्वास करके। इससे पहले हमने इफिसियों 1 का 13 और 14 में पढ़ा था कि पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लग गई जब हमने यीशु पर विश्वास किया। एक और वचन हम देखेंगे, रोमियो 8 का 15 से लेकर 19 तक। 8 का 15 से लेकर 19 तक वचन में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ क्या कह रहा है, हमें दासत्व यानी कि दास, हमें दास की आत्मा नहीं मिली, हम किसी के दास हों, पर मिली फिर भयभीत हो। क्योंकि दासत्व की आत्मा से क्या होते हैं, भयभीत होते हैं। भयभीत, मान लो हम किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो हमारा मन में भय रहेगा हमेशा कि कभी हमें कोई निकाल ना दे। पर हमें वो दासत्व की आत्मा नहीं मिली, हमें आज़ादी की आत्मा मिली और हम भयभीत नहीं होते क्योंकि हमें आज़ादी की आत्मा मिली। परंतु लेपालक की आत्मा मिली है। कौन सी आत्मा मिली है हमें? लेपालकपन क्या होता है? परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया। लेपालकपन यानी हमें गोद ले लिया, उसकी आत्मा, हमारी आत्मा को गोद ले लिया कि जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हम अपने परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकार सकते हैं क्योंकि उसने हमें अपना बेटा ग्रहण करके कबूल कर लिया और हम उसे हे अब्बा और हे पिता कहते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। जो हमारा आत्मा है ना, इस पे हमारी गवाही देता है कि पिता हमारा पिता है। इसमें पवित्र आत्मा ही हमें क्या देता है, गवाही देता है कि हम परमेश्वर की क्या है, संतान। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बना लिया क्योंकि उसने हमें लेपालकपन की आत्मा दी और हमें अपनी संतान बना लिया। और यदि हम संतान हैं, यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो क्या होंगे, वारिस भी होंगे। अब जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम उसके क्या होंगे, वारिस। यानी जो परमेश्वर का वो किसका है, हमारा ही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बना लिया। वन परमेश्वर के वारिस, हम क्या हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। मसीह के संगी वारिस होना यानी हम मसीह के साथ साथ रहने वाले। परमेश्वर इतनी बड़ी आशीष दी, परमेश्वर पर विश्वास करके, यीशु पर विश्वास करके हमें क्या मिला, हम परमेश्वर की संतान हो गए। और क्या, परमेश्वर के संगी, मसीह यीशु के क्या, संगी वारिस भी, यानी पर यीशु मसीह के साथ साथ रहने वाले। इतनी बड़ी आशीष कोई दे सकता है सिवाय परमेश्वर के? कोई नहीं दे सकता। जबकि हम उसके साथ दुख उठाए। अब यीशु मसीह ने जैसे दुख उठाया तो वैसे हमें भी दुख उठाने होंगे कि उसके साथ महिमा पाए। तभी हमें क्या, परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ हमें भी महिमा मिले। ये दुख उठाकर ही हमें परमेश्वर की महिमा मिल सकती है। पर हमारे साथ कौन रहता है? यीशु मसीह रहता है, परमेश्वर रहता है। हमें दुखों में भी क्या मिलती है, शांति मिलती है। हम दुखों से घबराते नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जैसे सब कुछ सह लिया वैसे वो हमें भी सहनशील बनाएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है 18 वचन, रोमियो 8 का 18, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं इस समय के दुख और क्लेश, जिस समय हमारे ऊपर दुख आते हैं ना संसार में रहते हुए, इस समय के जो दुख और क्लेश है, उस महिमा के सामने, कौन सी महिमा, जो यीशु मसीह के आमने सामने हम जब खड़े होंगे और परमेश्वर के साथ रहेंगे, उस महिमा के सामने जो कुछ जो हम पर प्रकट होने वाली है, कौन सी महिमा, परमेश्वर के साथ रहने वाली महिमा। कुछ भी नहीं, जो क्लेश है, जो कष्ट है, जो दुख है, ये उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो सृष्टि है, परमेश्वर की जो सृष्टि है, हम भी हैं और भी इंसान हैं, और जितनी भी सारी सृष्टि है, बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के, बड़ी आशा भरी परमेश्वर के पुत्रों, अब यहाँ पुत्रों आया है,
परमेश्वर का पुत्र अभी तो यीशु मसीह है, परंतु जो हम लोग हैं हम भी उसके पुत्र होने के लिए तैयार हैं। हम क्या परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले हैं, तो परमेश्वर ने हमें भी अपना पुत्र बना लिया। तो ये जो आशा भरी दृष्टि है सृष्टि की, सृष्टि जो है आशा भरी दृष्टि से किसको देखती है? परमेश्वर के पुत्रों को, के परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है, परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की। अब जो परमेश्वर ने हमें ये टाइम दिया है कि हम उसके पुत्र होने के लायक बने, इस संसार में रहते हुए सब कुछ छोड़ते हुए, त्यागते हुए, झूठ बोलते हुए, शारीरिक क्रिया को छोड़ते हुए, संसार और संसार की बातों को छोड़ते हुए और परमेश्वर का समानता स्वरूप पाके परमेश्वर को तुल्य होने के साथ साथ जो जो परमेश्वर की सृष्टि है वो आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रही है। इतनी बड़ी आशा है, मानते हो? इतनी बड़ी आशा परमेश्वर की, परमेश्वर हमारी बाट जो रहा है वो कभी भी आके हमें ले जा सकता है। पहला पत्रस 1:4 और 7 में भी हम पढ़ लेंगे परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर पर विश्वास करके हम लोगों को क्या मिला। इतनी बड़ी बड़ी आशीषें हैं, आप लोग जानते हैं। आज जो सुन रहे हैं इस चीज़ पर विश्वास करते हैं। देखो परमेश्वर पर विश्वास करके हमें एक और क्या मिला। पहला पत्रस 1:4 और 7 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1:3 और 4 पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह क्या हुए? क्रूस पर गए, तीसरे दिन जिंदा भी हुए। उसके जी उठने के द्वारा क्या हुआ? उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, परमेश्वर दयालु है, उसकी बहुत बड़ी दया है। क्या है वो? हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमें क्या दिया? नया जन्म। किसके लिए? जीवित आशा। हमारे अंदर जो जीवित आशा है, आशा क्या है? हम रूबरू परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, यही हमारी जीवित आशा है। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए हमें क्या किया? नया जन्म दिया। कितनी बड़ी आशा है। परमेश्वर के जी उठने के बाद हमें एक जीवित आशा दी और नया जन्म दिया। किस लिए? अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए, यानी कि जो सदा काल तक, अविनाशी जो सदा काल तक रहने वाली, निर्मल पवित्र और अजर हमेशा हमेशा रहने वाली मीरास यानी आशा दी है। कैसे? यीशु मसीह में हो के हमें नया जन्म दे के इतनी बड़ी आशा दी है। हम बता सकते हैं लोगों को कि यीशु पर विश्वास करके हमें नया जन्म मिला और एक अजर अविनाशी और निर्मल मीरास मिली। परमेश्वर के वचन में से हम एक और देखेंगे, तीतुस कि परमेश्वर पर विश्वास करके हमें क्या मिला। इसके लिए हम निकाल सकते हैं तीतुस 3:4 से लेके 7 तक देखेंगे। परमेश्वर का वचन में से पढ़ेंगे हम। अपने आप में से हम कुछ नहीं कहते, परमेश्वर का जो वचन हमें बताता उसी को ही खोल कर बताते हैं। तीतुस 3:4 से लेकर 7 तक देखेंगे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, हमारा उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह है। उसकी कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई। मनुष्यों के ऊपर क्या? यीशु मसीह ने मनुष्यों से क्या किया? प्रेम किया। जो उससे प्रेम करते हैं वो उनसे प्रेम करता है। तो उसने हमारा उद्धार किया। यीशु मसीह में होके हमें क्या मिला? उद्धार मिला। सबसे बड़ी आशीष ये है, यीशु पर विश्वास करके हमें क्या मिला? उद्धार मिला। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं। क्या सोचते हैं लोग? धर्म के कार्य कर लें तो स्वर्ग में चले जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है कि धर्म के कार्यों के कारण उद्धार नहीं मिलता। कि चलो धर्म के कार्य कर लो, दान कर लो, दक्षिणा दे दो, भूखों को खिला दो, पर
कर्म से नहीं होता है सब कुछ, परमेश्वर पर विश्वास करके नए जन्म के द्वारा ही होता है। और परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है, ये सब धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला। जब हम विश्वास करते हैं तो क्या होता है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला। किसने? पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को हमारे ऊपर अधिकाई से, पवित्र आत्मा का हक है। यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उड़ेला जाता है और हम नई सी चाल चलते हैं और पवित्रता के मार्ग में चलते हैं, जिससे हमें उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर। कब हम धर्मी ठहरते हैं? जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके बताए हुई आज्ञाओं पर चलते हैं। अनंत काल जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। परमेश्वर की अनंतकालीन आशा क्या है हमारे लिए? बहुत बड़ी आशा है कि हम उसके वारिस बने। परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास करके हमें देख लो कितनी बड़ी आशीष मिली कि उसने हमें वारिस बना लिया, उसके घर आने में जन्म हो गया और ले पालकपन की आत्मा दे दी, पवित्र आत्मा की छाप दे दी। कितनी बड़ी बड़ी आशा है परमेश्वर पर विश्वास करके। परमेश्वर के वचन में से एक और हम देखें, लास्ट इसका व्याख्यान करना तो बहुत लंबा हो जाता है, पर परमेश्वर के वचनों में से इतना ही। एक और वचन देख लेंगे, गलातियों। परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करके हमें क्या मिला, उसके लिए हम देखेंगे गलातियों 4:1 से लेकर 7 तक देखेंगे। इसमें हमें क्या आशीष मिलती है, इस वचन के पढ़े जाने पर हम देखेंगे। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, वारिस जब तक छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होता है, बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है। छोटे बच्चे के हाथ में सब कुछ तो होता है पर वो अभी बच्चा है। यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी तो है, तो अभी उसमें और दास में कुछ भी भेद नहीं। यानी जैसे दास होता है वैसे ही वो छोटा बच्चा होता है। स्वामी तो है वो, पर उसको कुछ पता नहीं है ना, इसलिए वो दास के बराबर उसकी तुलना कर दी। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक, जब तक पिता ने जो समय ठहरा रखा है ना, तब तक रक्षकों और अधिकारियों के वश में रहता है। कौन? जो स्वामी होता है ना, वो किन के अधिकार में रहता है? रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी, जैसे हम हैं अब, जब तक हम परमेश्वर के वचनों में परिपक्व नहीं है, तब तक हम क्या हैं? बालक ही हैं। जब तक हम बालक ही हैं तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। पहले हम क्या थे? बालक थे। आदि शिक्षा यानी जो संसार के जो शिक्षा थे, जो आज हमारे पास है, वो तो आत्मिक शिक्षा है, परमेश्वर की ओर से हमें मिली। परंतु जो पहले आदि शिक्षा के वश में होकर हम क्या थे? दास बने हुए थे। परंतु जब समय जब पूरा होगा तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा हमारे लिए। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। कितनी बड़ी आशीष है। किसके लिए भेजा? परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया, जो स्त्री से जन्मा, मरियम से जन्मा। यीशु मसीह जानते हैं ना, यीशु मसीह का जन्म किससे हुआ? मरियम से, यानी स्त्री से जन्म हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जैसे व्यवस्था है ना, व्यवस्था होती है तो एक मनुष्य का जन्म स्त्री से होता है, तो यीशु मसीह का भी जन्म एक स्त्री से ही हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। किस लिए हुआ व्यवस्था के अधीन उसका जन्म? ताकि जो व्यवस्था की जो बातें हैं ना, उनको मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। ताकि परमेश्वर यीशु मसीह ने औरत के से जन्म इसलिए लिया ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको क्या कर ले पालक होने का पद मिले।
कितनी बड़ी आशीष। ले पालकपन का पद देने के लिए यीशु मसीह स्वयं स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा लिया। जब हम व्यवस्था के अधीन थे ना, हम लोग क्या थे, स्त्री से हम भी जन्म थे, हम भी व्यवस्था के अनुसार चल रहे थे। वो सारी व्यवस्था को यीशु मसीह ने मोल लेकर छुड़ा लिया और हमें ले पालकपन का पद दे दिया, यानी हमें एडॉप्ट कर लिया, हमें गोद ले लिया। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, हम भी क्या, हमें परमेश्वर ने अपना पुत्र बना लिया। तो तुम भी पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है। यीशु मसीह परमेश्वर को क्या कहता है, हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा। वही वाली बात हमारे भी हृदय में भेज दी कि हम भी पिता को हे अब्बा और हे पिता कह सके। इसलिए तो अब दास नहीं, हम पहले क्या थे, दास थे शैतान के चुंगल में फंसे हुए थे, हम उसी के दास थे। परंतु अब परमेश्वर ने हमें कह दिया तुम दास नहीं हो। कितनी बड़ी आशीष है। यीशु मसीह में आकर हमें क्या मिला, उसकी संतान होने का, उसका पुत्र होने का क्या मिला, सौभाग्य मिला। इसलिए अब तुम दास नहीं, अब हम पाप के गुलाम नहीं है। पाप जो हमें शैतान हमसे पाप कराता था और गुलामी में रखता था, तब हम उसके गुलाम नहीं हैं, और परंतु पुत्र है। अब क्या है, परमेश्वर के हम भी पुत्र हैं। कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने हमें दी है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। जब हम पुत्र हैं तो हम क्या होंगे, परमेश्वर के वारिस भी होंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन।